क्यों कुछ लोग जीवन भर गरीब रह जाते हैं। इस कहानी में छिपे हैं वो 5 रहस्य जो इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो साहूकार की गुलामी और गरीबी में फंसा था जब तक उनके घर एक चतुर बहू नहीं आई। आप देखेंगे कि कैसे उस बहू ने सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक टूटी झोपड़ी को सोने के महल में बदल दिया, और उसने राजा से ऐसी क्या अजीब मांग की जिससे पूरे शहर को दिवाली पर अंधेरे में डूबना पड़ा। इस कहानी के अंत में वो 5 शक्तिशाली नियम हैं जो एक बुद्धिमान पक्षी ने बताए हैं, जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती है। दोस्तों, भगवान ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया था: धरती, पानी, आग, हवा और आकाश। लेकिन इस नए जमाने के इंसानों ने इसमें एक छठा और सबसे जरूरी तत्व खुद ही जोड़ दिया, और वो है पैसा। ये सच है कि पैसों से हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है जो जिंदगी को आसान बना देता है। आज की ये कहानी आपको 5 ऐसी खास और गहरी बातें बताएगी जिन्हें अगर आपने अपने दिल और दिमाग में बसा लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती। उस इंसान को कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। ये 5 बातें आपके जीवन में एक दिशा दिखाने वाले तारे की तरह काम करेंगी। इस कहानी में एक बूढ़ा समझदार पंछी है जिसने जिंदगी का हर मौसम देखा है। उसी ने बताया है कि आखिर ये गरीबी नाम का श्राप हमें क्यों और कैसे भोगना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी और ज्ञान से भरी कहानी। बहुत घने जंगल में एक बहुत पुराने और विशाल पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक बूढ़ा पंछी और एक तोता साथ साथ रहते थे। उनका घोंसला आसपास था और उन दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बहुत गहरा था। तोता अभी जवान था, दुनिया देखने का उसमें बड़ा चाव था, तो वो अक्सर उड़ उड़कर नई नई जगहों की बातें उस बूढ़े पंछी को सुनाया करता था। जब भी कभी तोते का मन उदास होता या उसे कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो उस बूढ़े पंछी के पास जाकर बैठ जाता और कहता, दोस्त, आज मेरा मन बहुत बेचैन है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ ना जिससे मेरे इस बेचैन मन को थोड़ी शांति मिले और कुछ सीखने को भी मिले। कोई ऐसी कहानी जिससे दुनिया के लोग भी कुछ सीख सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, क्योंकि मैंने सुना है कि ज्ञानी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो अपने ज्ञान की रोशनी से दूसरों का भला करे, उनका रास्ता रोशन करे और उन्हें मुश्किल समय से निकलने का हौसला और तरीका बताए। तोते की ये बात सुनकर बूढ़े पंछी की आंखों में एक चमक आ जाती। वो प्यार से तोते की तरफ देखता और कहता, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने बहुत अच्छी बात कही। मैं तुम्हें आज एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी लोगों के दिलों से गरीबी का डर मिटा देगी और उन्हें अमीर बनने का रास्ता दिखाएगी। बस तुम इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनना और इसके हर शब्द को अपने अंदर उतार लेना। इतना कहकर बूढ़े पंछी ने तोते को वो कहानी सुनानी शुरू की जो जिंदगियां बदल सकती थी। बूढ़ा पंछी बोला, बहुत बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर के बाहरी हिस्से में एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। उस औरत के 6 बेटे थे। वो औरत इतनी ज्यादा गरीब थी कि उसे और उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब उसका और उसके बेटों का पेट ठीक से भर पाता हो। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अच्छे कपड़े पहनना या अच्छा खाना खाना क्या होता है ये जाना ही नहीं था। वो गरीब महिला अपने 6 बेटों को साथ लेकर शहर के एक बड़े साहूकार के यहाँ मजदूरी का काम किया करती थी, और वो साहूकार भी बड़ा चालाक और कंजूस था। वो उस औरत को दिन भर की कड़ी मेहनत के बदले में रोजाना सिर्फ 3 मुट्ठी जौ दिया करता था। वो बेचारी औरत उन 3 मुट्ठी जौ के दानों को अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू में बांधकर घर लेकर आती थी। तब कहीं जाकर उसके घर का चूल्हा जलता था और खाना बन पाता था। उन थोड़े से जौ के दानों से जो भी खाना बनता था वो उस गरीब महिला और उसके 7 लोगों के परिवार के लिए कभी पूरा नहीं पड़ता था। परिवार के ज्यादातर लोग हर रात आधे पेट या कभी कभी तो भूखे ही सो जाते थे। वो महिला पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और गरीबी के कारण वो कभी अपने बेटों को भी पढ़ा नहीं पाई थी। इसी वजह से उन्हें कहीं कोई अच्छा काम भी नहीं मिलता था। अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसे और उसके बेटों को मजबूरी में उस साहूकार का काम करने जाना पड़ता था। साहूकार से मिलने वाली वो थोड़ी सी मजदूरी ही उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। साहूकार बहुत धूर्त आदमी था। वो अच्छी तरह जानता था कि इन अनपढ़ और मजबूर लोगों को कोई दूसरा काम तो देगा नहीं, और ना ही इनके घर की हालत इतनी अच्छी है कि वो एक दिन भी बिना काम किए बैठ सकें। इसलिए वो काम के बदले में बस 3 मुट्ठी जौ देकर ही उन्हें टाल दिया करता था। इस दुनिया में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले लोग हर मोड़ पर बैठे हैं। जैसे बिल में रहने वाले छोटे छोटे मेंढक और कीड़ों को सांप आसानी से अपना शिकार बना लेता है,
ठीक उसी तरह जो लोग विरोध नहीं कर पाते और कमजोर होते हैं, उन्हें चालाक और मक्कार लोग खा जाते हैं। साहूकार उस महिला को हमेशा धमकाकर रखता था। उसे डराता था कि अगर काम छोड़ा तो शहर में कहीं काम नहीं करने देगा। इसी डर की वजह से वो बेचारी साहूकार के यहाँ काम करती थी और उस गुलामी जैसे काम को छोड़ भी नहीं पाती थी। दिन भर पत्थर तोड़ने और बोझ उठाने के बाद भी उनका पेट कभी ठीक से नहीं भर पाता था। एक दिन की बात है, वो गरीब महिला शाम के समय अपने घर के टूटे फूटे चूल्हे में लकड़ियां लगा रही थी। वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आ रही हैं। वो बूढ़ी अम्मा बहुत दयालु थी। वो पास आकर बोली, अरे बेटी, मैं रोज देखती हूँ तुम सुबह से शाम तक उस साहूकार के यहाँ कमर तोड़ मेहनत करने के बाद घर आती हो, फिर शाम को आने के बाद तुम अपने लिए और इन बच्चों के लिए खाना बनाती हो, तब कहीं जाकर तुम लोग कुछ खा पाते हो और सुबह होते ही फिर उसी साहूकार के यहाँ काम पर चली जाती हो। तुम्हारी तो जिंदगी ही पिसकर रह गई है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? भगवान की दया से तुम्हारे 6 बेटे हैं, सब जवान हैं। तुम इनमें से अपने सबसे बड़े बेटे की शादी कर दो। जब तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हें बहुत आराम हो जाएगा। वो घर का काम संभाल लेगी, खाना बना देगी और तुम्हारा हाथ बंटाएगी। उस बूढ़ी अम्मा को ये नहीं मालूम था कि उस महिला के सबसे बड़े बेटे की शादी तो पहले ही हो चुकी है। उस गरीब महिला ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, अम्मा, मेरे सबसे बड़े बेटे की शादी तो हो चुकी है। उसकी बहू इस समय अपने मायके में ही रहती है। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोली, तो फिर तुमने खाना बनाने और घर के काम में मदद के लिए अपनी बहू को अभी तक बुलाया क्यों नहीं? महिला ने अपनी नम आंखों से जवाब दिया, अम्मा, आप तो सब कुछ देख ही रही हैं कि हमारे घर की हालत क्या है। ना तो बारिश से बचने के लिए सिर पर ठीक से छत है और ना ही ढंग से लेटने बैठने के लिए कोई चारपाई। हमारी इकलौती चारपाई भी टूटी हुई है। हम बहू को बुलाकर उसे रखेंगे कहाँ, सुलाएंगे कहाँ? हमारे घर पर किसी के पास भी पहनने के लिए सही सलामत कपड़े नहीं हैं। उसे बिछाकर सोने के लिए देने को एक ढंग की चादर तक नहीं है। यहाँ हम लोगों के लिए ही पेट भरने को पूरा खाना नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्चा कैसे उठाएंगे, उसका पेट कैसे भरेंगे? इसलिए हम बहू को यहाँ नहीं लाते हैं। हम नहीं चाहते कि वो भी आकर हमारे साथ ये दुख भोगे। तब वो बूढ़ी अम्मा ने पूछा, अरे बेटी, तुम्हारे बेटे की शादी हुए कितना समय हो गया है? उस गरीब महिला ने धीरे से कहा, अम्मा जी, मेरे बेटे की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। अम्मा ने हैरानी से पूछा, क्या 2 साल हो चुके हैं? तो क्या तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू एक बार भी तुम्हारे घर पर नहीं आई है? गरीब महिला ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ, वो अभी तक मेरे घर पर नहीं आई है क्योंकि हमने उसे कभी बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, तुम ऐसे कब तक अकेले सब कुछ सहती रहोगी और परेशान होती रहोगी? अपनी बहू को अपने घर बुलवा लो, वो भी इसी घर की सदस्य है। सुख दुख में साथ निभाना ही तो परिवार होता है। उस महिला ने लाचारी से जवाब दिया, अम्मा जी, आप सही कह रही हैं, पर क्या करूं? मेरे बेटे के पास तो पहनने के लिए एक जोड़ी सही सलामत कपड़े भी नहीं हैं, जिन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जाकर अपनी बहू को बुला लाए। फटे कपड़ों में जाएगा तो वहां भी हमारी इज्जत कम होगी। तब बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे बेटे के कपड़े ले जाओ और उन्हें पहनाकर तुम अपने बेटे को भेज दो। वो दयालु अम्मा उस गरीब महिला को अपने साथ लेकर अपने घर गईं और अपनी संदूक से अपने बेटे के अच्छे कपड़े निकालकर लाईं और कहा, ये लो, इन कपड़ों को तुम ले जाओ और अपने बेटे को पहना देना और अपने बेटे से कहना कि वो ससुराल जाकर अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आए। वो गरीब महिला उन कपड़ों को लेकर जब अपने घर पर आई तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा, इन कपड़ों को पहनकर तुम अपनी ससुराल चले जाओ और अपनी पत्नी को बुलाकर ले आओ। अब उसे यहाँ आना ही होगा। माँ की आज्ञा पाकर और नए कपड़े पहनकर वो गरीब महिला का बेटा अपनी ससुराल पहुंच गया। उसके ससुराल वालों ने जब अपने दामाद को 2 साल बाद देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने उसका खूब आदर सत्कार किया, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए। 2 दिन तक वो अपनी ससुराल में रुका
उसके बाद में अपनी पत्नी को विदा कराकर वो अपने घर की ओर चल दिया। जब वो अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव के पास पहुंचा तो उसके मन में एक अजीब सी शर्म और झिझक पैदा हो गई। उसने सोचा कि हमारे घर पर तो एक टूटी हुई चारपाई है। हमारे घर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। अगर इस समय मेरी पत्नी हमारे घर पर जाएगी और उस गरीबी को देखेगी तो हमें शर्म की वजह से अपना सिर झुकाना पड़ेगा। मैं उसकी नजरों में गिर जाऊंगा। तब उस गरीब के बेटे ने एक तरकीब सोची। उसने सोचा, चलो हम उस पड़ोस वाली अम्मा के घर पर ही अपनी पत्नी को रात के लिए ठहरा देते हैं। सुबह कुछ सोचेंगे। इतना सोचने के बाद वो गरीब महिला का बेटा अपनी पत्नी को लेकर उस बूढ़ी अम्मा के घर पर गया और अम्मा से सारी बात बताकर अपनी पत्नी को वहीं पर ठहरा दिया। उसके बाद वो युवक चुपचाप अपने घर पर चला आया। उसकी पत्नी को ये नहीं पता था कि ये घर उसका ससुराल नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी दूसरे के घर में ठहराया है। रात भर वो पत्नी उस बूढ़ी अम्मा के घर पर ही रुकी रही। उनका घर साफ सुथरा और अच्छा बना हुआ था। पत्नी मन ही मन समझ रही थी कि यही उसके पति का घर है और वो खुश थी। लेकिन वो एक बात बार बार सोच रही थी कि उसका पति उसे इस घर में अकेले छोड़कर आखिर कहाँ चला गया है। इधर जब सवेरा हुआ तो वो गरीब महिला हमेशा की तरह अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ मजदूरी करने चली गई। दूसरी तरफ उस बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि वो लड़का अपनी पत्नी को हमारे घर पर रखकर चला तो गया है, लेकिन अभी तक उसे लेने वापस नहीं आया। बूढ़ी अम्मा ने पूरे एक दिन और फिर दूसरे दिन भी इंतजार किया। जब वो उसे बुलाने नहीं आया तो अम्मा ने सोचा कि लड़का शायद शर्मा रहा है, चलो मैं ही इस बहू को इसके असली घर पर पहुंचा देती हूं। तब अम्मा ने उस बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें बुलाने नहीं आएगा। चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल ले चलती हूं। अम्मा की बात सुनकर वो बहू एकदम चौंक गई। वो बोली, ससुराल? कैसा ससुराल? क्या जिस घर में मैं 2 दिन से रह रही हूं वो मेरा ससुराल नहीं है? तब बूढ़ी अम्मा ने उसे प्यार से बैठाकर पूरी बात समझाई और उस बहू को लेकर उसके असली ससुराल की ओर चल पड़ी। उस बहू ने जब अपने असली घर में जाकर देखा तो घर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। जगह जगह मिट्टी के चूल्हे बने हुए थे और सब चूल्हों में ठंडी राख भरी हुई थी। घर में चारों तरफ भी राख और गर्द बिखरी पड़ी थी। फिर उसकी नजर चारपाई की तरफ गई तो चारपाई भी एक तरफ से टूटी हुई थी और जो बिस्तर थे उन पर इतनी धूल जमी थी कि उनका असली रंग भी नहीं दिख रहा था। घर की छत आधी टूटी हुई थी, जहां से सीधा आसमान नजर आ रहा था। घर के अंदर की दीवारें धुएं से पूरी तरह काली हो गई थीं। सारे बर्तन गंदे और इधर-उधर बिखरे पड़े थे। अपने ससुराल का ऐसा भयानक हाल देखकर उस नई बहू की आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं जमीन पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगी और फूट-फूट कर रोने लगी। इधर जो बूढ़ी अम्मा थी वो तो उसको उसके घर पर छोड़कर अपने घर वापस चली आईं। वो बेचारी अकेले उस टूटे फूटे घर में बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगी। वो बहू अपने घर की इस हालत को देखकर काफी देर तक रोती रही। उसके बाद उसने अपने आंसू पोंछे और विचार किया कि अब चाहे मैं रोऊं या हंसूं, रहना तो मुझे इसी घर में है, क्योंकि मेरा विवाह इसी घर में हुआ है। वो बहुत चतुर और बुद्धिमान लड़की थी। वो मन में सोचने लगी कि इस तरीके से बैठकर रोने से कोई काम नहीं चलने वाला है। हालात नहीं बदलेंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। तब उस बहू ने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। वो घर की हालत ठीक करने में जुट गई। कहते हैं बुद्धिमान लोग मुश्किल वक्त में भी घबराते नहीं हैं, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हालात को अपने पक्ष में बना लेते हैं। वो बहू वहां से उठी और सबसे पहले उसने घर में बने हुए सारे फालतू चूल्हों को एक एक करके फोड़ दिया। उसने सिर्फ एक चूल्हा रहने दिया और फैसला किया कि आज से पूरे घर का खाना इसी एक चूल्हे पर बनेगा। फिर उसने घर के सभी फटे पुराने बिस्तरों को बाहर निकालकर अच्छी तरह से झाड़ा और साफ किया। सारे गंदे बर्तनों को राख से मांज कर चमका दिया और एक जगह पर तरतीब से रख दिया। जो दीवारें धुएं से काली हो गई थीं, उनकी गीले कपड़े से सफाई करके और कुछ जगह मिट्टी का लेप लगाकर साफ सुथरा बना दिया। इस तरह से दिन भर की मेहनत करके उसने अपने उस टूटे फूटे नर्क जैसे घर की सूरत ही बदल दी। इसीलिए तो कहा जाता है कि स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है। एक स्त्री ही घर को घर बनाती है, वही घर की शोभा होती है। इधर वो बहू उस घर को साफ सुथरा बना चुकी थी। उसे काम करते करते शाम हो गई और वो अपने पति के आने का इंतजार करने लगी।
काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन उसका पति, उसके भाई और उसकी सास कोई भी अभी तक लौटकर घर पर नहीं आया था। तो वो बहू थोड़ी घबराने लगी और सोचने लगी कि मैं इस घर में अकेली हूं, मेरा पति अभी तक नहीं आया, कहीं कोई बुरा आदमी मेरे घर में ना घुस आए। उसके मन में इस तरह के डरावने ख्याल चल ही रहे थे, तभी उसने देखा कि उसकी सास अपने सभी बेटों के साथ घर के अंदर आ रही है। जब वो लोग घर में घुसे तो घर के अंदर का बदला हुआ नजारा देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि घर का तो हुलिया ही बदल गया है। जहां कल तक गंदगी और बिखराव था, वहां आज सफाई और व्यवस्था थी। उसकी सास अपनी बहू के पास जाकर हैरानी से पूछती है, बहू, ये तुमने क्या किया? अपने घर में इतने सारे चूल्हे थे, सब अपना अपना अलग बनाते थे, तुमने उन सब चूल्हों को क्यों फोड़ दिया? तब वह बहू अपनी सास के पैर छूकर कहने लगी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज से इस घर में केवल एक ही चूल्हा जलेगा और मैं आप सभी के लिए अपने हाथों से प्यार से खाना बनाकर दूंगी। अब से किसी को भी अलग चूल्हे में आग जलाने की जरूरत नहीं है। हम सब एक परिवार हैं और एक साथ बैठकर खाएंगे। बहू की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर उसकी सास और उसके देवर सब बहुत खुश हो गए। उसके बाद सास ने जो 3 मुट्ठी जौ के दाने साहूकार ने उसे दिए थे, वो उसने अपनी बहू को दे दिए। बहू ने उससे उनका भोजन तैयार किया और सबको एक साथ बैठाकर परोसा। लेकिन उस थोड़े से भोजन से उनमें से किसी का भी पेट ठीक से नहीं भर पाया। वो बहू 2 दिन तक तो इसी तरह से उन्हें खाना बनाकर देती रही, लेकिन वो खाना उनके 7 लोगों के परिवार के लिए पूरा नहीं हो पा रहा था। जैसे ही तीसरा दिन हुआ, तब उसने अपनी सास से बहुत हिम्मत करके कहा, माँ जी, आप रोजाना उस साहूकार के यहाँ मजदूरी करने जाती हैं और वो साहूकार आपको रोज सिर्फ 3 मुट्ठी जौ के दाने देता है। उन थोड़े से जौ से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज आप साहूकार के पास जब काम करने जाएंगी, तो जब शाम के समय वो साहूकार आपको 3 मुट्ठी जौ देगा, तो उससे हिम्मत करके कहना कि इन 3 मुट्ठी जौ से हमारा गुजारा नहीं चलता है, हमें कम से कम इसका 3 गुना जौ और दीजिए, नहीं तो हम सब कल से काम पर नहीं आएंगे। बहू की बात सुनकर वो गरीब महिला डर गई और बोली, अरे बहू, तुम नहीं जानती हो, वो साहूकार बहुत ही कंजूस और दुष्ट आदमी है। अगर मैं उससे कहूंगी कि मुझे इससे 3 गुना ज्यादा मजदूरी बढ़ाकर दे दो, तो वो साहूकार बहुत गुस्से वाला है, कहीं हमें मारने ही न लग जाए। इसी डर से मेरी कभी उससे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती है। बहू ने जवाब दिया, माँ जी, अब परेशान मत होइए, आप जाकर कम से कम उससे ये बात कहकर तो देखिए, क्योंकि कई बार आदमी अपनी इन्हीं कमजोरियों और डर की वजह से खुद को मिलने वाले फायदे से भी दूर रह जाता है। हम अपने ही दिमाग में दूसरे के बारे में सोच लेते हैं कि वो ऐसा करेगा, वैसा करेगा, और उन्हीं बातों को सोच सोचकर हम घबराते रहते हैं और उसी डर से हम कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। आप ये बात साहूकार से जरूर कहना, वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, यकीन मानिए। अगला दिन होता है, वो गरीब महिला अपनी बहू के कहने पर हिम्मत जुटाकर साहूकार के यहाँ काम पर जाती है। पूरे दिन वो और उसके बेटे मन लगाकर साहूकार का काम करते हैं। शाम के समय जब साहूकार 3 मुट्ठी जौ के दाने लेकर आता है और उस गरीब महिला को देता है, तो वो महिला हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहती है, साहूकार जी, आप इतने से दाने मुझे देते हो, इन जौ के दानों से हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता है। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, अब तो हमारे घर में हमारी बहू भी आ गई है, कृपा करके इसके 3 गुना दाने हमें और बढ़ाकर दे दिया करो। उस महिला के इतना कहने पर साहूकार ने उसे घूर कर देखा, फिर कुछ सोचा और बिना कुछ कहे 3 गुना और अनाज उसे दे दिया। उस अनाज को लेकर वो गरीब महिला खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। उसके बाद उस बहू ने उस अनाज को पीसकर खाना बनाया। उस दिन कई दिनों बाद सभी लोगों के पेट अच्छी तरह से भर गए। अब तो कुछ दिन तक इसी तरह से चलता रहा। एक दिन बहू ने फिर अपनी सास से कहा, माँ जी, आज जब आप काम पर जाओ तो साहूकार से फिर से कहना कि वो अनाज की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ा दे, इतना भी हमारे घर के लिए पूरा नहीं हो रहा है। तब उसकी सास बोली, अरे बहू, क्या तू पागल हो गई है? पिछली बार तो उसने बड़ी मुश्किल से बढ़ा दिया था, अगर अब मैंने उससे दोबारा कहा तो वो मुझे बहुत गुस्सा करेगा और शायद काम से ही निकाल देगा। एक बार तो मैंने हिम्मत जुटाकर उससे कह दिया, अब दोबारा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे कुछ कह पाऊं। तब उस बहू ने कहा, माँ जी, अब घबराइए मत, आपका साहूकार आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप उसके पास बिना घबराए जाइए और उससे बस इतना कहना कि कुछ दानों की मात्रा और बढ़ा दें, वो आपकी बात जरूर मान लेगा। अब तो वो गरीब महिला अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ काम पर जाती है और पूरे दिन काम करती है। जब शाम को साहूकार उसे जौ के दाने देता है तो गरीब महिला ने फिर से उसे हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, आप जौ के दानों की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दीजिए, इतने से हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। गरीब महिला की मांग सुनकर उस साहूकार ने इस बार भी कुछ आनाकानी के बाद 3 गुना जौ और बढ़ाकर दे दिए।
अब तो वो सभी लोग बहुत खुश होते हुए अपने घर को चले आते हैं। अब इस प्रकार से वो बहू उस ज्यादा अनाज में से 3 मुट्ठी जौ रोजाना बचाकर एक अलग मटके में रख लेती थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। उसने अनाज बचा बचाकर काफी अनाज इकट्ठा कर लिया। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, इस तरीके से अगर हम दूसरों की मजदूरी ही करते रहे तो हम अपनी जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। मनुष्य को तरक्की करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है। जो अपनी सोच को कुएं के मेंढक की तरह छोटा रखता है वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। उसका पूरा जीवन बस दूसरों की गुलामी करने में ही निकल जाता है। छोटी सोच इंसान को गरीबी के दलदल से कभी बाहर नहीं निकलने देती। जब आदमी बड़ा सोचता है तभी वो बड़ी कामयाबी पाता है। समय के साथ इंसान को बदलते रहना चाहिए और हमेशा आगे के बारे में सोचते रहना चाहिए। आगे उस बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप अब कोई अपना खुद का धंधा शुरू कर लीजिए। जब हम कोई अपना काम करेंगे तो हमें उसमें ज्यादा फायदा होगा। अपनी बहू की बात सुनकर वो बोली, अरे बहू, कैसी बातें करती हो? भला हमारे पास है ही क्या जो हम अपना काम शुरू कर सकें? तब बहू मुस्कुराकर कहती है, माँ जी, मैं रोजाना जो आप अनाज लाती थीं उसमें से जौ बचाकर रख लेती थी। अब हमारे पास काफी अनाज इकट्ठा हो चुका है। आप उस अनाज को बाजार में बेच आइए और बाजार में कोई छोटी सी दुकान किराए पर देख लीजिए और अपनी छोटी सी दुकान खोल लीजिए। जब हमारा खुद का काम हो जाएगा तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। गरीब महिला बोली, बहू, तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन अगर ये बात साहूकार को पता चल गई कि हमने उसका काम छोड़कर अपनी दुकान खोल ली है तो वो हमें बहुत गुस्सा करेगा। बहू ने समझाया, माँ जी, आप साहूकार के गुलाम नहीं हो। हमारी मर्जी है, हम काम करें या ना करें, वो हमें रोक नहीं सकता। उस गरीब औरत ने वैसा ही किया जैसा उसकी बुद्धिमान बहू ने बताया था। इसलिए उस दिन से उन्होंने साहूकार के काम पर जाना बंद कर दिया और बाजार में एक दुकान देख ली। वो बचाया हुआ अनाज बेचकर महिला ने अपनी एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगी। अब उसकी गुजर बसर बहुत अच्छे से होने लगी थी। शाम को जब वो दुकान से लौटकर अपने घर आती और अपने परिवार के साथ बैठकर प्यार से खाना खाती तो उसे बहुत सुकून मिलता। एक दिन बहू ने उसे एक और बात बताई। बहू बोली, माँ जी, जब भी आप दुकान से घर पर आया करो तो कुछ ना कुछ साथ लेकर आया करो। अगर कुछ खरीदने को न मिले तो आपको रास्ते में जो कुछ भी मिल जाए, चाहे एक पत्ता या पत्थर ही क्यों ना हो, उसे ही उठा लाया करो। ऐसा करने से घर में बरकत होती है और धन की वृद्धि होती है। आज से आप कसम खा लो कि घर पर जब भी आओगी तो खाली हाथ नहीं आओगी। सास ने जवाब दिया, ठीक है बहू, हम आज से ऐसा ही करेंगे। इधर अगला दिन हुआ और वो गरीब महिला अपनी दुकान पर पहुंची। अपने सभी बेटों के साथ पूरे दिन दुकान पर रहती और शाम को जब घर पर आती थी तो कुछ ना कुछ लेकर आती थी। चाहे रास्ते में उसे एक कागज का टुकड़ा ही मिल जाता तो वो उसे ही उठा लाती थी। बहू उस चीज को लेकर घर के कोने में संभाल कर रख देती थी। इस तरह से कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है कि उसकी सास जब दुकान से लौटकर घर की ओर आ रही थी तो उसे घर पर ले जाने के लिए रास्ते में कुछ भी नहीं मिला। तो वो सोचने लगी कि अगर मैं आज खाली हाथ घर पर गई तो बहू मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी, तब वो मुझ पर बहुत नाराज होगी। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। वो गरीब महिला सांप के पास में गई और सोचने लगी, ये तो मरा हुआ सांप है। बहू ने कहा था कुछ भी ले आना, क्यों ना आज मैं इसको ही घर पर ले जाऊं। उसके बाद वो एक लकड़ी से उस मरे हुए सांप को उठाती है और अपने घर पर ले आती है। इधर जब उसकी बहू देखती है कि उसकी सास एक मरे हुए सांप को घर में लाई है तो वो हैरान होकर कहती है, अरे माँ जी, आज आप ये क्या ले आई हैं? ये तो मरा हुआ सांप है, ये कोई घर में लाने की चीज नहीं है। सास ने कहा, बहू, तुमने ही तो कहा था कि कुछ ना कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ मत आया करो। आज मुझे रास्ते में कोई और वस्तु नहीं मिली, केवल ये मरा हुआ सांप ही मिला था तो मैं इसे ही उठा लाई, इसमें मेरी क्या गलती है? बहू बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप इसे छत के ऊपर फेंक दीजिए। उस बहू ने उस मरे हुए सांप को उठाकर अपनी छत के ऊपर फेंक दिया। एक दिन उसी नगर के राजा की रानी का एक बहुत कीमती हीरों का हार एक चील उठाकर आकाश में उड़ गया और वो चील उस हार को लेकर उस बहू के घर की छत के ऊपर से गुजर रहा था। तभी चील की नजर छत पर पड़े हुए उस मरे हुए सांप पर गई। चील ने जो कीमती हार अपनी चोंच में दबा रखा था वो हार तो उसने वहीं छत पर ही छोड़ दिया और उस मरे हुए सांप को उठाकर ले गया। इधर अगले दिन वो बहू अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर पहुंची तो उसकी नजर उस चमकते हुए हार पर गई।
वो उस हार को नीचे उठा लाती है और उस कीमती हीरे के हार को देखकर बहुत खुश होती है। उसने वो हार अपनी संदूक में छुपा कर रख दिया। इधर पूरे नगर में ये बात आग की तरह फैल गई कि रानी का हार एक चील लेकर चला गया है। राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया कि पता करो कि वो चील उस हार को लेकर कहाँ गया है। वो हार जिस भी व्यक्ति को मिल जाए वो तुरंत राज दरबार में पहुंचा दे। जो कोई भी उस हार को दरबार में पहुंचाएगा उसे राजा की तरफ से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सारे शहर के लोग उस हार की तलाश में लग गए। इधर ये बात उस बहू को भी मालूम हुई कि रानी का हार बताने वाले को या पहुंचाने वाले को राजा साहब मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन वो राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई उस हीरे के हार को लेकर आएगा, पर अभी तक किसी ने भी हार नहीं पहुंचाया। अब तो राजा को गुस्सा आने लगा। राजा ने अपने सैनिकों और मंत्रियों से कहा, जल्दी से पूरे नगर में ये खबर फिर से फैला दो कि वो हार अभी तक कोई लेकर नहीं आया है। अगर वो हार किसी को मिल गया है और अगर किसी के घर में रखा हुआ पाया गया तो राजा उसे चोर समझकर कठोर से कठोर दंड देंगे। ये खबर उस गरीब महिला को जब पता चली तो वो डरकर अपनी बहू से कहती है, बहू, राजा का हार चोरी हो गया है। पहले तो राजा ने हार देने वाले को इनाम की घोषणा की थी, लेकिन अब राजा ने कहा है कि जिसके पास भी हार होगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। बहू तो जानती थी कि वो हार उसी के पास है, लेकिन उसने अपनी सास को ये बात नहीं बताई। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप एक काम करिए, एक झूठ मूठ की पोथी लेकर राजा के दरबार में एक ज्योतिषी बनकर जाइए और राजा के सामने पोथी खोलकर राजा से कहना कि आपका कीमती हार आपके ही महल के पीछे जो कचरे का ढेर है उसमें दबा हुआ है। बहू की बात सुनकर वो महिला घबरा गई और कहने लगी, बहू, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे मैं तो उस हार के बारे में जानती तक नहीं हूँ। अगर मैं राजा के सामने जाकर झूठ बोलूंगी और हार वहां नहीं मिला तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे दंड देगा। बहू ने जवाब दिया, माँ जी, आप घबरा क्यों रही हैं? मैं जो कह रही हूँ आप बस वैसा ही करिए, मुझ पर विश्वास रखिए। इस प्रकार से उस गरीब बहू की बातों पर उस महिला ने विश्वास कर लिया, क्योंकि आज तक उस बहू के बताए हुए रास्ते पर ही चलकर उनकी जिंदगी बदली थी। अब तो वो झूठ मूठ की ज्योतिषी बन गई और एक पुरानी पोथी हाथ में लेकर राजा के दरबार में पहुंच गई। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही बड़ी और विद्वान ज्योतिषी हूँ। मैंने अपनी विद्या से आपके हार का पता लगा लिया है। आपका हार कहीं और नहीं बल्कि आपके ही महल के पीछे कचरे के ढेर में दबा है। राजा ने जब उसकी बातों को सुना तब राजा ने अपने सिपाहियों को बुलवाया और आदेश दिया, जाओ, हमारे महल के पीछे जो कचरे का ढेर है उसमें से हार को ढूंढ कर लाओ। राजा के सिपाहियों के वहां पहुंचने से पहले ही उस बहू ने चुपचाप वो हार ले जाकर राजा के महल के पीछे कचरे के ढेर में फेंक दिया और हार को फेंक करके वो चुपचाप अपने घर लौट आए। इधर राजा के सिपाही जब उस हार को ढूंढने के लिए राजा के महल के पीछे गए तो उन्हें थोड़ी ही देर में वो हार मिल गया। वो हार लाकर उन्होंने राजा को सौंप दिया। तब वो राजा उस गरीब महिला से बहुत ही खुश होता है और कहता है, हे देवी, तुमने अपनी विद्या से हमारा हार खोज दिया है। तुम महान हो, इसलिए हमसे तुम कोई भी वरदान मांग लो, जो मांगोगी वही मिलेगा। तब वो महिला कहने लगी, हे राजा साहब, आप हमें माफ कर दीजिएगा। हम अपने घर में जाकर अपनी बहू से और अपने बच्चों से सलाह करने के बाद ही आपसे कुछ मांगेंगे। तब वो राजा ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम अपने बहू और बच्चों से सलाह लेकर आओ। अब वो गरीब महिला अपनी बहू के पास आती है और कहती है, बहू, वो राजा मुझसे कोई भी इनाम मांगने के लिए कह रहा है, मैं उससे क्या मांगूं? तब बहू कहती है, माँ जी, आप जाइए और पहले राजा से आप वचन ले लेना, फिर उसके बाद में जब वो राजा वचन दे दे तब उससे मांगना। कहना कि महाराज, इस बार जब दिवाली आएगी तो किसी के भी घर में एक भी दिया नहीं जलना चाहिए। नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर में दिया नहीं जलाएगा। राजा से आप बस इतने ही मांग लेना। बहू की बात सुनकर वो गरीब महिला फिर घबरा गई और कहने लगी, बहू, तुम ये क्या कह रही हो? ये बात सुनकर तो राजा मुझे पक्का फांसी पर लटका देगा। तब बहू ने कहा, माँ जी, आप घबराइए नहीं, मैं आपसे जो कह रही हूँ आप बस उसे करिए, सब अच्छा होगा। अब बहू के बार बार कहने पर वो गरीब महिला राजा के पास जाती है और राजा से कहती है, राजा साहब, पहले आप हमें वचन दीजिए, तभी हम आपसे मांगेंगे। यदि आप वचन नहीं देंगे तो हम नहीं मांगेंगे। राजा ने उसे वचन दिया और कहा, मांगो, तुम जो भी मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे। तब वो महिला ने राजा से वही बात कह दी जो उसकी बहू ने बताई थी। महाराज, इस बार दिवाली आ रही है और हमारी आपसे यही मांग है कि इस बार दिवाली पर नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर में दीपक न जलाए। पूरे शहर में अंधेरा रहना चाहिए। दीपक केवल हमारे ही घर में जलेगा। गरीब महिला की बात सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं कैसे पूरे शहर में अंधेरा करवा दूं? ये तो त्योहार का अपमान है।
गरीब महिला ने कहा, महाराज गुस्सा क्यों करते हैं? यदि आपको नहीं देना है तो मना कर दीजिए, आपने वचन दिया था। काफी सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, हमने वचन दिया है तो हम अपने वचन को पूरा करेंगे। राजा ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि इस बार दिवाली पर कोई भी अपने घर में दिया नहीं जलाएगा, केवल इस महिला के घर में ही दीपक जलेगा। अब वही होता है, जब धनतेरस का दिन आता है तो किसी के घर में एक भी दिया नहीं जलता है। पूरा शहर घने अंधकार में डूबा हुआ था। केवल उसी महिला के घर में उसकी बहू घी का एक सुंदर सा दीपक जलाती है। इधर जब शाम के समय माता लक्ष्मी रिद्धि और सिद्धि को अपने साथ लेकर उसी नगर में भ्रमण करने आती हैं, तो माता लक्ष्मी ने देखा कि आज पूरे नगर में, पूरे शहर में अंधेरा ही अंधेरा है। माता लक्ष्मी ने रिद्धि सिद्धि से कहा, भला ये क्या बात है? आज तो दिवाली का पर्व है, फिर भी ये पूरा नगर अंधकार में क्यों डूबा हुआ है? तब रिद्धि और सिद्धि ने माता लक्ष्मी को राजा के वचन का सारा हाल बताया। माता लक्ष्मी वहीं रुकती हैं जिस घर में प्रकाश होता है, जिस घर में प्रेम होता है, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जहां शांति होती है और जहां पर उजाला होता है। अब लक्ष्मी जी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर पूरे शहर में प्रकाश को ढूंढने लग जाती हैं। प्रकाश को ढूंढते ढूंढते जब माता लक्ष्मी आगे को बढ़ी तो वो क्या देखती हैं कि उसी गरीब महिला के घर में घी का एक सुंदर दीपक जल रहा था और उसके घर वाले सब शांति से सो रहे थे। इधर माता लक्ष्मी उस गरीब के घर में जाकर बैठ जाती हैं और उसके घर पे अपनी सारी कृपा बरसा देती हैं। उसकी छोटी सी झोपड़ी को एक शानदार महल में बदल देती हैं और उसके घर को सोने चांदी और धन दौलत से भर देती हैं। सुबह जब उस बहू की आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसका घर तो एक भव्य महल के रूप में बदल चुका है। चारों तरफ धन धान्य बिखरा पड़ा है। उसने खुशी से अपने पति और देवरों को जगाया तो सब लोग ये चमत्कार देखकर बहुत खुश होते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। इधर जब दिवाली समाप्त हो जाती है तो बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी आप राजा के पास चली जाइए। पूरे नगर में दिवाली न जलने के कारण राजा और प्रजा सब गुस्से में होंगे। आप राजा से कहना कि हमारे नगर पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, सो अंधेरा होने के कारण वो विपत्ति टल गई और आपके नगर में नहीं आई, यानी वो विपत्ति टल चुकी है। अब आप लोग हम पर नाराज मत होइए। इस बात को सुनकर राजा और सारे मंत्री बहुत खुश होते हैं। राजा को लगा कि इसी महिला की वजह से उसका राज्य बच गया। उसके बाद वो राजा उस गरीब महिला को और भी बहुत सारा मुंह मांगा इनाम देता है। बूढ़ा पंछी आगे तोता से कहता है, देखा तोता, एक बुद्धिमान बहू की चतुराई और हिम्मत से उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई। नर्क जैसा दिखने वाला वो घर स्वर्ग बन गया। कहते हैं कि बुद्धिमानी और विवेक से किया गया काम हमेशा सफल होता है और वो आपको सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है। तब बूढ़े पंछी ने गहरी सांस लेकर कहा, हे तोता, अब सुनो वो 5 बातें। जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों को ध्यान में नहीं रखता है वो हमेशा गरीबी की जंजीरों से बंधा रहता है। नंबर 1, जो मनुष्य हिम्मत और साहस से खाली है, जिसमें मुश्किलों का सामना करने का हौसला नहीं है और जो करने योग्य काम को भी सही समय पर नहीं करता, बस टालता रहता है, वो आदमी हमेशा गरीब बना रहता है। नंबर 2, जो इंसान अपनी बुद्धि से सोचकर काम नहीं करता, बस जल्दबाजी में कोई भी फैसला कर बैठता है और किसी भी नए काम को करने से पहले ही घबरा जाता है, वो इंसान हमेशा गरीब बना रहता है। नंबर 3, जो मनुष्य कभी कोशिश ही नहीं करता, समय के साथ खुद को बदलता नहीं है और हमेशा छोटा ही सोचता है, कभी बड़ा करने का सपना नहीं देखता, वो इंसान हमेशा गरीब बना रहता है। नंबर 4, जो मनुष्य हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, कभी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं करता और थोड़े से में ही संतोष कर लेता है, अपनी हालत सुधारने की कोशिश नहीं करता, वो हमेशा गरीब बना रहता है। और नंबर 5, सबसे जरूरी बात, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, स्त्री को मारा पीटा जाता है, उसे दुख दिया जाता है, जिस घर में हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिस घर के पुरुष गुस्से वाले और घमंडी होते हैं और जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखते हैं, उस घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है और वहां कभी गरीबी नहीं जाती। दोस्तों, इस प्रकार से उस बूढ़े पंछी ने ये 5 बातें बताई। जो भी इंसान इन 5 बातों को अपने जीवन में याद रखता है और उन पर अमल करता है, वो कभी गरीब नहीं रह सकता। तोता ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, हे बूढ़े पंछी, मेरे दोस्त, आपने मुझे बहुत ही सुंदर और ज्ञान से भरी कहानी सुनाई। ये कहानी सुनकर मेरा समय तो अच्छा कटा ही, साथ ही मुझे जीवन की बहुत बड़ी सीख भी मिल गई। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। नमो बुद्धाय।